तो अच्छी बात यह है कि टीएस रहमान की रिजल्ट्स भी आ गई और स्टूडेंट सिलेक्शन भी लेकर कुछ स्टूडेंट घर भी जा रहे हैं और कुछ हमसे मिलने भी आ रहे हैं। और जो मिलने आते हैं ना स्टूडेंट, वो सबसे बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप रियल फेसेस देख रहे होते हो। एक यूट्यूब वीडियो में देख लेना एक सक्सेस स्टोरी और एक मुंह जबानी सुनना, दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। एंड कहीं ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है कि इनके साथ कुछ आप बातें कर सकते हो, क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे क्लियर हुआ, कहां से हो, ठीक है? क्लियर? तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल 4 स्टूडेंट। यस गुरुसेवक, गुरुसेवक यस प्लीज कम। गुरुसेवक यतिन, यस यतिन प्लीज कम। हाँ, मिठाई साइड रख दो। पीयूष यस प्लीज कम। विपुल प्लीज कम। आ जाओ, मिठाई के डब्बे साइड रख दो। हाँ आ जाओ ऊपर आ जाओ। चलो सबसे पहले बात करते हैं गुरुसेवक, ठीक है? अच्छा या बुरा? पहले अच्छा वाला दिन बताऊं या बुरे वाली दिन बताऊं? इनको भी तो पता चलने चाहिए ना, जो नए आए हैं एसएमबीडी मरीन एकेडमी कैसा है डिसिप्लिन के मामले में। तो शुरुआत करते हैं बुरे दिन से। हैं? तो पनिशमेंट खाए हुए हैं? सच बताओ। बहुत खाई पनिशमेंट। बहुत खाई? यस सर। किस किस तरह के पनिशमेंट खाए सर? घास छिला, घास एक दिन पूरा दिन खड़ा भी रहना पड़ा। एक दिन पूरा दिन खड़ा रहे और थे? फ्रॉक जंप भी की है। फ्रॉक जंप तो ये नॉर्मल है। यस सर। एकेडमी में फ्रॉक जंप अभी तक कितने लोगों ने फ्रॉक जंप कर लिया? यहाँ पर काफी लोगों ने फ्रॉक जंप कर लिया। अभी तक कुछ लोगों ने नहीं किया है। जो उन्होंने नहीं किया है, अब से आईटीआई लेक्चर स्टार्ट हो रहा है एमईके एनजीएस के, तो अब रेडी रहो। अच्छा, अब थोड़े अच्छे दिन पे आते हैं। yes, अभी आपके माता पिता से मैंने पॉडकास्ट किया। yes, sir. एंड अभी इनके जरूर वो वीडियो हर कोई देखेगा। क्लियर? जो अभी मैंने इनके माता पिता के साथ पॉडकास्ट किया है, हर किसी को वो वीडियो देखना है। हर ग्रुप में मैं शेयर करवाऊंगा। अब इनके माता पिता को ये चीजें पता थी कि फ्रॉड होते हैं। उन्होंने वीडियो में क्लियरली बोला है कि हमारे गांव के बच्चों के साथ इस तरीके का चीजें हो रही थी। एंड आपके चाचा जी ने भी ये सब चीजें बताया था। तो हमेशा याद रखो कि जब एजेंट आपसे पैसे मांगते हैं ना, 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपया, तो कोई 20-22 साल का बच्चा तो नहीं दे पाएगा। आपके पास किसी के पास है क्या 5-7 लाख रुपए? नहीं है। पैसा देता कौन है? पेरेंट्स। कोई माताएं अपने गहने बेचकर दे रही होती है, तो कोई पिता अपना जमीन बेचकर दे रहा होता है, तो कोई बड़ा भाई कर्जे लेकर दे रहा होता है। लेकिन चलो पैसे की तो जुगाड़ हो गई 5 लाख रुपए। लेकिन बच्चे कहां जा रहे हैं? ईरान इराक में फंसे हुए हैं। उसमें से भी 100 में 10, बाकी 90 के साथ पूरी प्योर फ्रॉड। एकाध दो ऐसे केसेस होते हैं जो जेन्युइन उनको कंपनी मिल जाती है, एकाध दो केसेस 100 में। लेकिन जब वो वापस आते हैं फिर से 5 लाख रुपए दो। तो एक ट्रेनी वाइपर और ट्रेनी ओएस 6 महीना में कितना कमा लेगा? समझ में आ रही है बातें? तो वो फिर से आएगा, फिर से 4 लाख 5 लाख रुपया देगा। ये साइकिल चलता रहता है। तो ये आपको ये सब चीज अवेयर था आपके माता पिता को? यस सर, क्योंकि मेरा एक दोस्त के साथ भी हुआ है ऐसे। आपके एक दोस्त के साथ भी हुआ है? सर, मतलब कि वो पहले एक ईरान इराक के शिप में चला गया। अच्छा, चला। देखो अभी एक, चलो बताओ स्टोरी बताओ। वो चला गया था ईरान इराक के शिप में पैसे देके। बाद में वो फिर चढ़ने वाला है, फिर पैसे देके गया, फिर पैसे देकर जा रहा है। ये बेवकूफी है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आप जिंदगी के 3 महीने 6 महीने, अरे चलो किस्मत खराब है तो जिंदगी के 10 महीने 1 साल अगर आप पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हो तो करो ना। एक जेन्युइन कॉलेज जाओ, आप टीएस रहमान जाओ, न्यूसी गोवा जाओ, एससीआई जाओ, ग्रेड 7 जाओ। अब आने वाले टाइम में फ्लीट मैनेजमेंट भी आ सकती है। आने वाले टाइम में उसको देखकर और बड़ी बड़ी कंपनी जाएंगी। तो अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे आ रही है। लेकिन अभी तक जो जितनी अपॉर्चुनिटी है एटलीस्ट उसमें तो ट्राई कर लो। एंड हर स्टूडेंट को उसमें ट्राई करना चाहिए। ये एजेंट वाला धंधा बंद करो। समझ में आई बात है? ये आपके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए एंड आपको भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप यहां पर क्यों आए हो। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप थिंग्स को बेटर वे में नहीं लोगे। क्लियर? चलो, अच्छी बात है कि आपको ये सब चीजें पता थी। यस सर। एंड अभी टीएस रहमान में एडमिशन हो गया, फी वगैरह दे दी है। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आप जब यहां पर आ चुके हो, अब जनवरी बैच में स्टार्ट होगी टीएस रहमान की, तो मेक श्योर करो कि आपके पास दिसंबर जनवरी में, मतलब जनवरी में तो बैच स्टार्ट होती है, मेक श्योर करो अक्टूबर सितंबर तक पेरेंट्स को बोलकर रखो कि इतनी फी है। कितना? इतनी फी है। आपके पास वो चीजें होनी चाहिए। ये भी एक दिक्कत हो जाती है कभी कभी स्टूडेंट्स के साथ। यहां पढ़ाई तो कर रहे हैं
लेकिन वो चीजें हम भूल गए कि वहां पर पैसे कितने लगेंगे। कुछ एकाध इस तरीके से भी हमारे पास कॉल्स आते हैं, वो मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूं। अभी एक कॉल्स आ चुका है इस बैच की, नोट हमारी एकेडमी से नहीं, एक बाहर के बच्चे ने कॉल किया कि सर पैसे तो इंस्टेंटली वो चीजें नहीं हो पा रही है, अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो ये चीजों के लिए भी प्रिपेयर्ड रहो। जैसे एग्जाम्स निकलता है तो आपकी उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उतनी फी दे पाओ, नहीं तो फिर इतने महीनों की हार्डवर्क की फिर कोई वैल्यू नहीं रह सकती। यस और नो? क्लियर? चलो, सो विश यू ऑल द बेस्ट, कामयाब बनो और वहां पर जाकर मेहनत करना है। एंड मैं पूरी फीडबैक लूंगा, टीचर से फीडबैक लूंगा, प्रोफेसर से फीडबैक लूंगा, पूरी इकोसिस्टम है, वहां पर मेहनत करना और बड़ी कंपनी में स्पॉन्सरशिप लेना। और कहाँ जाना चाहते हो, डेक या इंजन? सर इंजन में। इंजन में जाना चाहते हो? ताली बजा दो, ठीक है, क्योंकि इंजन में कम लोग जाना चाहते हैं। इसमें से कितने लोग इंजन में जाना चाहते हैं? चलो ठीक है, तादाद है। आईटीआई वाले तो खैर जाएंगे ही, एक 12th या पीसीएम वाला जा रहा है, मतलब अच्छी बात है। चलो अब इनसे बात कर लेते हैं, यतीन से। ऑल द बेस्ट। हाँ यस यतीन, तो आप कहाँ से हो? सर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से। यहाँ पर आप डे स्कॉलर में थे? यस सर। हाँ, तो कितने लोग डे स्कॉलर में हो यहाँ पर? चलो एक इंस्पिरेशन आपके लिए। तो डे स्कॉलर में आप रहे यहाँ पर? यस सर। आप तो हॉस्टल में थे नहीं? नहीं सर। अब हॉस्टल के बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं रात रात तक, आप शाम को वापस चले जा रहे हो अपने रूम, कोई रूममेट्स ऐसा था भी नहीं, आप किसके साथ रह रहे थे? पापा के साथ रहते। पापा के साथ रह रहे थे। पापा के साथ रह रहे थे इसीलिए कामयाब भी हुए। अगर कोई बाहर दोस्त के साथ रह रहे होते तो सिलेक्शन नहीं होता, मुश्किल था, क्योंकि पापा जी को पता है सुबह 6 बजे उठना है, शाम को 10 बजे तक पढ़ाई करनी है, तो पापा तो ये सब चीज ऑब्जर्व कर ही रहेंगे। यस और नो? सर वैसे मेरे पापा कुछ बोलते नहीं थे, हाँ। मैं खुद ही अपने आप प्रिपेयर्ड था। अच्छी बात है, इस चीज के लिए सुबह टाइम से उठना है, रात को लेट तक पढ़ना है, 4-4-5 ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। क्योंकि मैं फरवरी में 24 को ज्वाइन करा था और अप्रैल में फॉर्म आ गए थे, तो मेरे को पता था कि 1 महीना कुछ टाइम बचा हुआ है, 15 दिन बचे हुए, तो मेरे को प्रिपेयरनेस पहले से तैयार रखनी चाहिए अपनी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बीच में आप गायब हो गए थे, कुछ हेल्थ इशू भी हुआ था? यस। क्या हुआ था? मेरे को जॉन्डिस हो गया था सर। जॉन्डिस हो गया था? तो ये कितने दिनों में रिकवर हुआ था? सर 1 महीना तो लग ही गया था। 1 महीने, मतलब आप 1 महीने एकेडमी भी नहीं आए थे, राइट? तो 1 महीने गैप के बाद फिर सिलेक्शन लेना एक अपने आप में बड़ी बात है। एक क्लैप, क्लियर? एक अपने आप में बड़ी बात है। तो ये एग्जाम्पल उन स्टूडेंट्स के लिए है कि सर एग्जाम से 1 महीना पहले जॉन्डिस हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, फेल हो गया, नहीं, करने वाला कर सकता है, हमेशा याद रखो। समझ में आई बात है? करने वाला कर सकता है। जब मैं मर्चेंट नेवी की इंटरव्यू देने जा रहा था तो मेरी माँ की हार्ट सर्जरी हो रही थी, लेकिन मैंने इंटरव्यू क्लियर किया। समझ में आई बात है? सो एक होता है ना एक्सटर्नल फैक्टर से, माँ बीमार हो गई, पापा बीमार हो गए, या यार अपनी हेल्थ खराब हो गई, समझ में आई बात है? ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन असली आपके जो 6 महीना तक जो प्रिपरेशन किए हो, समझ में आ रही है बात है, एंड आप कितने स्ट्रांग हो, वो डिसाइड करेगा कि आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्मेंस करोगे। समझ में आई बात? यस सर, नो? क्लियर? तो ये अच्छी बात है। फिर भी आप एकेडमी आए, हार नहीं माने। यस सर। फर्स्ट फेज में आपकी रिटर्न एग्जाम निकली थी? नहीं सर, नहीं निकली थी। तो ये वो स्टूडेंट है आपकी फर्स्ट फेज में निकला था? नहीं, सेकंड। आपकी निकली थी, आप दोनों की फर्स्ट फेज में? यस सर। आपकी निकली थी, फर्स्ट फेज में निकली। चलो इनसे भी बात करते हैं। फर्स्ट फेज में नहीं निकला, दूसरा बार एग्जाम दिए तो आपकी रिटर्न एग्जाम्स निकली। तो अब आप लोग दोगे सितंबर अक्टूबर में एग्जाम दोगे। अब ये हो सकता है कि आपकी फर्स्ट फेज में एग्जाम्स ना निकले। एक जीता जागता एग्जाम्पल है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हुए एकेडमी में, कुछ ऐसे स्टूडेंट तो फिर भाग गए फर्स्ट फेज के बाद, ऐसे स्टूडेंट थे भाग गए, गिव अप, यार नहीं होगा। मैं लोगों को समझाता हूं कोई दिक्कत नहीं, हम सेकेंड टाइम एग्जाम देंगे। अब देखो एग्जाम्पल से 1-2 एग्जाम्पल्स तो आपके सामने है, जिन्होंने फर्स्ट फेज में इनकी एग्जाम्स क्लियर नहीं हुई, सेकेंड फेज में इनकी एग्जाम क्लियर हुई, फाइनली इंटरव्यू भी क्लियर करके आएंगे। क्लियर? तो हार नहीं मानना है। सर कहा तो मेरे को भी यही गया था ये बच्चों के कि ये भाग गया या क्या, वो इनको क्या पता मेरी वो हेल्थ इशू क्या हो रखा था। बच्चे ऐसा बोल रहे थे भाग गया, मैक्सिमम सब, हाँ मैक्सिमम बोल रहे थे कि भाग गया। तो हमेशा अगर को आपको बैचमेट्स के साथ एक बॉन्डिंग बनाकर रखनी है। समझ में आई बात है? क्लियर? एंड कितनों ने कॉल करके पूछा कि यतीन भाई कैसा है, जॉन्डिस से रिकवर हुआ या नहीं हुआ? सच सच बताओ। सर 1-2 नहीं पूछा था। 1-2 नहीं पूछा था, बैड है। ऑलवेज रिमेंबर, आप जहाज पे जाओगे तो आपके क्रू मेंबर ही फैमिली होंगे। अगर क्रू मेंबर को परेशानी होगी तो आप ही उसके साथ रहने वाले हो।
तो अगर आप एक हॉस्टल में हो, कोई अगर किसी को तबीयत खराब भी होता है, यहाँ पर भी वार्डन को मैं देखता हूँ कि कभी कभी ऐसा महीना में एक आध केस आ जाता है कि किसी बच्चे को रात में तबीयत खराब हो गई, तो मेक श्योर करो अगर एक रूममेट, सी हमारी टीम तो जाएगी, वार्डन सर तो जाएंगे ही जाएंगे, मैं आऊंगा ही आऊंगा, अगर एक रूममेट उसके साथ है ना तो उसको बल मिलता है। क्या मिलता है? बल मिलता है। क्यों? क्योंकि सबसे क्लोज वो किसके साथ है? उसके साथ है। ना ही वो मेरे साथ है, ना ही वार्डन सर के साथ है, ना ही अदर टीम मेंबर के साथ है। अगर आप वहां खड़े हो ना, भाई कोई नहीं भाई, कुछ नहीं होगा भाई, सुबह तक तू आराम से जाएगा, अपना हंसता खेलता चलेगा भाई, थोड़ा जोक वोक मार दिया भाई, पता है आज हॉस्टल में ये हुआ, आज उसको फ्रॉक जंप कराया गया, भाई उसको क्या मिलेगा? साहस मिलेगा। क्योंकि आप अकेले हो, माँ बाप से दूर हो, आप एक दूसरे को ही साहस दोगे, बल दोगे। क्लियर? तो ये लास्ट एग्जांपल था, इसके बाद प्लीज ऐसी एग्जांपल सेट नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। क्या ज्वाइन करना चाहोगे, इंजन साइड और डेक साइड? सर डेक साइड। चलो क्लैप कर दो भाई, डेक साइड। अच्छी बात है। और कुछ फीडबैक देना चाहते हो आप? सर फीडबैक तो ये देना चाहूँगा कि अपने जो भी वो है डॉक्यूमेंट्स वो पहले तैयार करके रखें, कि इसलिए इस टाइम मैक्सिमम बच्चे के साथ इशू हो रखा। फीस तो अलग फैक्टर है, पर उनके किसी के पास पासपोर्ट नहीं हो रखा कंप्लीट, कि कोई फीस में ड्राफ्ट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही फंसे हुए मैक्सिमम। तो ये इंपॉर्टेंट फीडबैक है। मेक श्योर करो कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एग्जाम देते देते लास्ट तक। मतलब इंटरव्यू जब जा रहे हो ना, तो आपके पास ऑल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो लास्ट में एडमिशन में प्रॉब्लम्स आता है, राइट? यस सर। सर जैसे उसमें भी इशू हो रखा था जिस टाइम इंटरव्यू वगैरह हो रहा था, जिस वक्त इंटरव्यू हो रहा था उस टाइम भी पूछ रहे थे, तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं कंप्लीट है बच्चों के। तो ये एक इशू है, इस पे ध्यान देना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है उसको कंप्लीट करो। समझ में आई बात है? यस और नो? चलो ठीक है, अब मैं इनसे बात करता हूँ। ऑल द बेस्ट। चलो आ जाओ। हाँ, पीयूष तो क्लियर्ड 7 आइलैंड प्लस TS रहमान। अच्छी बात है, क्लैप कर दो। लोगों को एक नहीं मिल रहा, आपको 2 मिल गया। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्यों, क्या स्ट्रगल रही? सर हार्ड वर्किंग इम्पोर्टेंट है सर, हार्ड क्योंकि वर्क जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसके अच्छे से रिवीजन करना होता है, टाइम टाइम से उठना होता है, जागना होता है, जो भी यहाँ पे वर्क दिया जाता है उसको कंप्लीट करके आना है अगले क्लास में, तभी तुम अगले क्लास मतलब समझ में आएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लस में डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा SMBD के लिए, मतलब जो यहाँ पे आए हैं डिसिप्लिन सीख कर ही जाते हैं सर। ये अच्छी बात है, क्योंकि जहां आप जा रहे हो वो रूल्स एंड रेगुलेशन से भरी हुई सेक्टर है। पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे GSK वगैरह में, मार्पो, सोलास, पूरी रूल्स एंड रेगुलेशन से भरी पड़ी करियर है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करनी होगी। क्लियर? और अब ये इनकी स्टोरी अलग है। आप फर्स्ट टाइम क्लियर किए थे TS रहमान की एग्जाम, उससे भी बड़ी मोटिवेशन अभी मिलने वाली है। इंटरव्यू भी गए थे? यस सर। क्या हुआ था इंटरव्यू में? इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया था। रिजेक्ट हो गए थे, दिखा एग्जाम्पल दिखा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि SMBD मरीन एकेडमी में ऐसा नहीं है कि आप आए, कुछ घोल पिला दिया और आप पी लिए और TS लूसी एंड ग्रेड 7 में चले गए। नो, आपको यहाँ पर हार्ड वर्क करना, और रिजेक्शन भी देखोगे, लेकिन क्या मोटिवेशन है कि फिर से वापस आए एकेडमी, फिर से सेकेंड फेज एग्जाम दिए, इंटरव्यू तक रहे और अभी भी हो। क्या मोटिवेशन है? क्योंकि हमको मर्चेंट नेवी में जाना था, तो इसलिए मैं सोचा कि इस बार नहीं हुआ, अगले बार मेहनत करूंगा, पक्का हो जाएगा। और प्रांजय सर थे और दीपिका मैम थे, आप थे, सब मोटिवेट किए थोड़ा बहुत, और ये अपने आप में कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकता हूँ, अगले बार निकाल सकता हूँ। तो मैं इसलिए यहाँ पे दोबारा एकेडमी आया और मैं मेहनत किया दोबारा, और मैं अगले बार के लिए भी सिलेक्ट हो गया और इंटरव्यू भी क्रैक हो गया मेरा, और साथ में 7 आइलैंड भी क्लियर, 7 आइलैंड भी क्लियर हो गया। सबसे अच्छी बात है। तो हमेशा याद रखो, ये होता है मेंटोरशिप। अभी जो आप लोगों ने थिंग सुना, अब इन्होंने एक टाइम इनकी रिजेक्शन आ गई, अब सपोज इनके ऊपर कोई मेंटोर नहीं होता, कोई कोऑर्डिनेटर नहीं होता, हर बैच के कोऑर्डिनेटर होते हैं, ठीक है। अब इनको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा होता, अब ये क्या करते हैं, हार मान जाते हैं, फिर से कोई एग्जाम्स नहीं देते, सपना खत्म हो जाता। ITI किए हैं, फिर से बोरिया बिस्तर लेकर ITI की तरफ, जो भी जॉब्स मिलती, जो भी आगे बढ़ रहे होते आगे चले जाते हैं, ये सपना अधूरा रह जाता। तो मेंटरशिप यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पर आपको सिलेक्शन के बाद भी और रिजेक्शन के बाद भी आपको मैं जरूर दिखूंगा। क्लियर? अगर आप रिजेक्ट हुए तब भी मैं यहां पर आकर आपसे बातें करूंगा कि क्या दिक्कत है भाई, क्यों रिजेक्शन हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या वहां हो रहा है, मैं फीडबैक लूंगा, और सिलेक्शन के बाद भी मैं आपके साथ हूं। समझ में आई बात है? तो यहां पर जब फर्स्ट आपकी जो रिजेक्शन हुई थी, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के चलते हुई थी, जो आपकी फीडबैक थी। सर, क्योंकि उन्होंने बोला कि थोड़ा कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग करना होगा और अगले बार ट्राई करना, तो मैंने बोला कि ठीक है सर, आता हूँ फिर अगले बार भी। तो यहाँ पर
कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड इसके लिए फैकल्टी दिन रात मेहनत करते हैं। तो सबसे बड़ी क्रेडिट जहां पर स्टूडेंट को मोटिवेशन दिया जा रहा है, जहां पर स्टूडेंट के पीछे बहुत ही बेसिक से लगकर स्टूडेंट के पीछे दौड़ा जा रहा है, जहां पर फैकल्टी संडे को भी आए थे, ये सही है नहीं है? कोई है यहाँ पर उस बैच का? यस, फैकल्टी संडे, 2 संडे, मतलब सोचो लगातार कोई एक फैकल्टी है जिनकी लगभग 35-40 एज है, वो लगातार अपनी फैमिली को छोड़कर 14 दिन तक विदाउट रेस्ट, जहां पर एक तो संडे आता है, उन्होंने वो भी सैक्रिफाइस किया प्रिपरेशन के लिए। तो मैं एक बिग क्लैप चाहूंगा दीपिका मैम के लिए। मैम प्लीज कम। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि यहां पर जितना मैं मोटिवेटेड हूं, इसमें जितना मैं मोटिवेटेड हूं उससे कहीं ज्यादा हमारे फैकल्टीज मोटिवेटेड है, और स्टूडेंट्स को मोटिवेशन हम लोग देते रहते हैं। तो मैम सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पर बच्चे, जैसे एक लाइव एग्जांपल है, ये बोले कि मैं कम्युनिकेशन, क्या हो गया, कम्युनिकेशन के चलते फर्स्ट फेज में मुझे रिजेक्शन मिली, तो इसने तो अपने आप पे भरोसा किया। मैम आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? आपने ये कैसे भरोसा आ गया कि ये बच्चा अगली बार फिर से कम्युनिकेशन को ओवरकम कर क्लियर कर पाएगा? सर अगर हम ही नहीं रखेंगे ना मोटिवेशन तो इनको दे ही नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं हमको भी लग रहा था कि कैसे नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, पर इनके सामने नहीं दिखाना होता। द मेन थिंग इज, तो इनके सामने ऐसा लग रहा था नहीं हुआ है, इसका मतलब कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, अब जरूर होगा। पर अगर ये मोटिवेट नहीं होंगे तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। पर ये वाली बात है, अगर मैं सुबह 8 बजे बुलाती थी, ये 8 बजे आते थे, मैं शाम को 6 बजे तक पढ़ाती थी, ये 6 बजे तक पढ़ते थे। टीचर उसी को पढ़ा सकता है जो सर पढ़ने वाला हो, पढ़ने वाला। तो ये जो चारों खड़े हुए हैं ना, इनके पीछे मैं उतना ही पढ़ी हूँ। ये लोग जानते होंगे कि शायद आप लगातार 4 घंटे तक एक ही टीचर की शक्ल देखते रहो तो कैसा हो जाता है, पर नहीं, रेस्ट कर आओ फिर आ जाओ, क्योंकि आपका रिजल्ट ही तो हमारा रिजल्ट है ना। तो ये इनके पीछे, पर इन लोगों ने कभी साथ नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात, हमें मोटिवेशन ये देते थे और ये कभी पीछे नहीं हटे, तो हम लोग कभी पीछे नहीं हटे इनको गाइडेंस देके। तो ये, तो अब खुश हो? यस मैम प्लीज। तो कहीं ना कहीं फैकल्टी की भी हार्डवर्क रही है, तो अब खुश हो? यस सर। हाँ, तो ये पूरी टीम की हार्डवर्क होता है, हमेशा याद रखो। एंड उससे भी बड़ी चीज कि माँ बाप, आपके माता पिता ने आप पर ट्रस्ट किया है और आपको दूसरे शहर में भेजा है। क्लियर? चलो ऑल द बेस्ट और कामयाब बनो, ठीक है? आ जाओ। सेम विपुल, राइट? यस सर। कहाँ से हो? सर बिहार से। बिहार से हैं। Clear। तो टीएस रमन की फर्स्ट फेज एग्जाम्स क्लियर था एग्जाम क्लियर, और इंटरव्यू सर क्लियर नहीं हुआ। एक और एग्जांपल, इंटरव्यू क्लियर नहीं था, रिजेक्शन। कम्युनिकेशन थोड़ा दिक्कत था, इसलिए नहीं हो पाया। चलो डबल फैकल्टी के लिए डबल तालियां। एक और स्टूडेंट जिसको कम्युनिकेशन, वीक कम्युनिकेशन बोलकर इंटरव्यू से रिजेक्ट किया गया, दूसरी बार फिर से ट्राई किया, इसने प्रूव करा कि वो कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हैं। उसमें मैम का, फेका और प्रांजल सर का और मेरे दोस्तों को, जैसे में अमन ने इतना साथ दिया कि दोस्त से भी बढ़कर साथ दिया इस टीएस रमन क्लियर करने में, और मैं यही प्रेयर करता हूँ कि इसका भी निकल जाए। ताली ताली ताली। देखो एक बात हमेशा याद रखो, देखो वही दोस्ती कामयाब है। जैसे एक स्टोरी था, इससे पहले एक स्टूडेंट था, अभी एससीआई में पढ़ रहा है, और उसके बाद एक अभी रिसेंटली एक कौन सा स्टूडेंट था, मैं नाम भूल रहा हूँ, टीएस रहमान में उसकी सिलेक्शन हुई, तो उसकी दोस्त की रिकमेंडेशन से एसएमबीडी मरीन एकेडमी वो आता है। क्लियर? और वो अभी टीएस रहमान में सिलेक्शन लेकर भी जाता है। क्लियर? कुणाल, उसका नाम कुणाल था, उसका एक दोस्त फर्स्ट बैच में आया था जो क्लियर करके गया, फिर उसको रिकमेंड किया कि भाई तू भी आ जा, तू भी क्लियर कर लेगा। तो एक दोस्त एससीआई में गया, एक दोस्त कहाँ गया? टीएस रहमान में। तो ये दोस्ती होता है। जैसे इनको पता है कि अगर एक पीछे बैठा हुआ स्टूडेंट अगर वो क्लियर नहीं कर पाया इंटरव्यू, बिकॉज ही नोज कि वो उससे बेहतर है, ये चीजें मानते हो? तो कहीं ना कहीं मैं आपको बार बार बोलता हूं कि 100% में 70% क्या होता है? आपकी हार्डवर्क। 30% क्या होता है? लक। इसलिए मैं बोलता हूं कि लक फैक्टर पे मैं विश्वास करता हूं। मुझे नहीं पता कितने एडुकेटर्स विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, कितने इन्फ्लुएंसर्स विश्वास करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं तो लक फैक्टर पे विश्वास करता हूं। तो एक लक फैक्टर भी होती है, लेकिन ओनली लक फैक्टर नहीं होगा। अगर आपने हार्डवर्क किया तभी लक फैक्टर काम करेगा, अगर नहीं किया तब तो 100% काम नहीं करेगा। तो जो 30% जो लक होता है ना,
वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो डेफिनेटली आपके जो दोस्त रह गए हैं वो 100% क्लियर करेंगे अगर वो डटे रहे लिस्ट तो। में सर, वेटिंग लिस्ट में। वेटिंग लिस्ट में यहाँ से कितने लोगों की वेटिंग लिस्ट में एसएमबीडी मरीन एकेडमी से? लगभग 7-8 लोग वेटिंग लिस्ट में है, सेकंड बैच के सर। सेकेंड बैच के। तो कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट वालों के लिए भी प्रे करो कि अगर उनकी क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। और मैं तो लास्टली यही बोलूंगा कि हारना नहीं है। अगर आप जुलाई बैच में वेटिंग लिस्ट में आए हो तो चांस है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप जनवरी बैच में आप सिलेक्शन भी ले सकते हो। समझ में आई बात है? और बिहार से यहाँ तक की जर्नी कैसा रहा? बिहार से यहाँ से आने के बाद बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं जानते थे एसएमबीडी कैसा है। तो मेरे रिलेटिव यहाँ पर रहते थे, तो मैंने इसे जान पहचान, मैं वीडियो भी देखा। फर्स्ट बैच में 14 स्टूडेंट थे बिल्कुल, लेकिन उसमें से 12 का सिलेक्शन हो गया जो यहाँ पर आए थे, और 2 छोड़ कर चले गए, उन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने इस पर भरोसा रखा कि एसएमबीडी बढ़िया है, तो फिर मैं यहाँ पर आया। मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराए, उसके बाद से 2-3 दिन के बाद से मैं यहाँ पर आया। अच्छा, अच्छी बात। कोई फैमिली में है शिपिंग में? नो सर, कोई नहीं है। आपके फैमिली मेंबर में है? यस सर, हैं? कौन है? मामा है। मामा है। आपके फैमिली नो मेंबर सर, है? कोई नहीं है। नहीं, आपके फैमिली मेंबर सर, में चाचा चाचा जी है। चलो, तो यहाँ पर आपको 2 तरह के स्टूडेंट्स दिखे, फैमिली मेंबर वाला नहीं है तब भी सिलेक्शन हुआ, फैमिली मेंबर वाले हैं तब भी सिलेक्शन हुआ। तो ये टोटली किस पे डिपेंड करता है? आपकी हार्ड वर्क पे। जहां पर टीएस रहमान में मैक्सिमम पोर्शन क्या आते हैं? मैथमेटिक्स। मैक्सिमम पोर्शन में नहीं बोल सकता हूं, लेकिन एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है, जहां पर आपकी मैथमेटिक्स अगर गोल है तो दिक्कत है सिलेक्शन में। तो एक अभिनव सर के लिए एक ताली। यस सर, आज यस सर, आजिए। तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो, सब एग्री करते हैं यहाँ पर। और मैं बार बार बोलता हूँ, एससीआई के इंटरव्यू में सिर्फ फॉर्मूले पूछे गए हैं मैथमेटिक्स के, नेविगेशनल इक्विपमेंट तो पूछे गए हैं, काफी सारे फॉर्मूलेस पूछे गए हैं, टीएस रहमान के भी इंटरव्यू में फॉर्मूले पूछे गए हैं, एंड एससीआई में रीजनिंग्स भी आई थी। यस और नो? एंड तुरंत से सिलेबस चेंज हो गया। यस और नो? मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता रहता है, सिलेबस तो ऐसे ही चेंज होता है। अब जनरल साइंस जो 75 मार्क्स का आता था, अब यहां पर मैथमेटिक्स है, एंड कितने 18 बच्चे शायद दिए थे हमारी एकेडमी से, इसमें से 17-16 लोगों की सिलेक्शन हो गई रिटर्न में। एंड जब हम लोगों ने स्टूडेंट से फीडबैक लिया, सभी स्टूडेंट्स की एक फीडबैक थी कि सर मैथमेटिक्स ने हमें सेव कर लिया। मतलब इससे ये तो प्रूव होता है कि एसएमबीडी मरीन एकेडमी में मैथमेटिक्स के फैकल्टी और कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स को उस लेवल पे पढ़ाया जाता है, अगर मैं 10% भी सिलेक्शन रेशियो रखूं और वो बेसिस सिर्फ मैथमेटिक्स के, तो मैथमेटिक्स क्लियर स्टूडेंट कर रहे हैं। सिर्फ एक मैं बोलूं सब्जेक्ट के दम पर स्टूडेंट्स ने क्लियर किया। तो हमारे साथ अभी हैं अभिनव सर। तो अभिनव सर से सुनते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी रहती है मैथमेटिक्स के। सर, ये लोग मैथमेटिक्स में बहुत बोर फील कर रहे होते हैं, जब यहां पर फीडबैक जो दे रहे होते हैं कि काफी इंटरेस्टिंग वे में सर पढ़ा रहे होते हैं, काफी शॉर्टकट बताते हैं, तो सर आप कैसे इंटरेस्ट दिलवाते हो? जो स्टूडेंट को मैथ से डर लग रहा होता है क्लास 10-12 में, यहां पर आके वो अपनी फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बनाते हैं। सर मैं क्या करता हूँ, जैसे कि जब ये लोग आते हैं तो आधे लोग होते हैं जो मैथ्स में पहले से बढ़िया कर रहे होते हैं, लेकिन 90% जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, वो सर या तो मैथ्स से डरे हुए होते हैं या तो उनको मैथ्स पढ़ना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। बिल्कुल। तो मैं एक ही चीज करता हूँ, मैं कुछ खास नहीं करता, मैं थोड़ा बहुत जितना मेरे को आता है मैं उतना पढ़ाता हूँ। सबसे अच्छी चीज जो मेरे को लगता है मैं करता हूँ, जो बच्चों को समझ में आती है, वो ये है मैं बेसिक से लेके चलता हूँ सर। मतलब अगर किसी को कुछ आता भी है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उसको कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल जीरो से शुरुआत करवाता हूँ, बिल्कुल जीरो से। अब सर उससे ये फायदा होता है कि इनका बेसिक क्लियर हो जाता है। अब एक बार बेसिक क्लियर होने के बाद होता ये है कि भले ही वो सेम क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, लेकिन अगर इनका बेसिक क्लियर है तो वो कंसेप्ट अगर उनका क्लियर है दिमाग में, तो वैसे टाइप के कोई भी क्वेश्चन ये लोग कर सकते हैं। तो सर मैं इसी पे फोकस करता हूँ, और बाकी लोग ये लोग मेहनत तो करते ही हैं सर। तो एक मेहनत स्टूडेंट्स की होती है और एक मेहनत फैकल्टी की होती है, दोनों को सिंक्रोनाइज करोगे तभी रिजल्ट्स आती है। यस और नो? चलो, ऑल द बेस्ट। और इसी तरीके की सिलेक्शन जनवरी बैच में दिखनी चाहिए, इससे और बेहतर और ज्यादा। क्लियर? चलो, ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। हाँ, ठीक है, चलो इनको मिठाई वगैरह खिला दो, इंतजार कर रहे हैं मिठाई की, ठीक है।